स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न क्लास 1। पाइप एंड सिस्टर्न टाइम एंड वर्क पर आधारित लेसन है। जो टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं एक्चुअली वही पाइप एंड सिस्टर्न भी है। टाइम एंड वर्क में आपको आदमी किसी कार्य को कुछ दिनों में समाप्त कर सकता है, इस तरह का प्रश्न होता है। और पाइप एंड सिस्टर्न में कोई नल किसी टंकी को इतने घंटे में भर सकता है, कोई नल किसी टंकी को इतने घंटे में खाली कर सकता है, इस पर आधारित प्रश्न आप इसमें पढ़ते हैं। इसलिए नल और टंकी, पाइप मीन्स नल हो गया और ये सिस्टर्न मीन्स हौज, जिसको टंकी बोलते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम नल और टंकी है, पाइप एंड सिस्टर्न है। सिस्टर्न को हौज भी बोलते हैं, स्टोरेज। ठीक है, तो अब इसमें जितना भी प्रश्न होगा वो होगा आपको बिल्कुल नल पर आधारित। और टाइम एंड वर्क में जो पढ़े उसमें क्या था, आदमी पर आधारित। इसलिए नल पर आधारित प्रश्न में आपको एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा आता है। कौन सा कंसेप्ट, उसको देखेंगे अभी हम लोग। तो इसमें करना क्या है उस चीज को फिल कर देंगे। पाइप एंड सिस्टम में भरने वाले नल को हम प्लस के सिंबल से डिनोट किया करेंगे, भरने वाले नल को प्लस के सिंबल से और वैकेटिंग नल को माइनस के सिंबल से। ऐसा मीनिंग ये जो है ये फिलिंग अप टेप्स होगा, मीनिंग भरने वाला नल है, भरने वाला। और ये जो है वैकेटिंग टेप्स होगा, मीन्स निकासी नल होगा, निकासी। ठीक है, ये भरने वाला नल, ये निकासी नल, प्लस माइनस से आप पहचान जाएंगे। तो बोले अब इस चैप्टर में होता क्या है कि एक साथ में दो भरने वाला नल चलता रहेगा, एक ही साथ में दो निकासी नल चलता रहेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि एक साथ में एक भरने वाला और एक निकासी नल चलता रहेगा। तो यही पूरे चैप्टर का थीम है, बस यहां ध्यान दीजिए, पूरा चैप्टर इजीली बनेगा। जब दोनों नल एक नेचर का होगा तो वहां पर सपोर्ट करेगा एक दूसरे को, इसीलिए हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों समय जो भी यहां दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं और बाय में प्लस करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, बीइंग ऑफ सेम नेचर, दोनों एक नेचर का। ये दोनों भी निकासी तो है परंतु नेचर दोनों का एक ही है, इसलिए ये दोनों भी अगर किसी टंकी में एक साथ चलेगा तो एक दूसरे को सपोर्ट ही करेगा। दैट्स व्हाई ये दोनों समय को भी पहले गुना और बाय में प्लस करेंगे तो दोनों मिलकर कितना समय निकासी मिलेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये प्लस और माइनस है। इसका अर्थ क्या है कि आप एक टंकी में एट द सेम टाइम एक भरने वाला नल चला दिए और एक निकासी नल चला दिए, तो बोले आपको एक ही टंकी में ये दोनों नल चल रहा है, जिसके नेचर को देखिए यहां पर सिंबल से, ये दोनों नेचर अलग अलग है, अगेंस्ट नेचर है। मीनिंग एक बनाने का काम करेगा, दूसरा बिगाड़ने का काम करेगा, एक भरने का काम करेगा, दूसरा निकासी का काम करेगा। इसलिए इस जगह पर ये दोनों जब एक टंकी में एक साथ चलेगा तो यहां पर डिस्टरबेंस है, दैट्स व्हाई पहले इसके समय को गुना करेंगे और बट्टा में माइनस करेंगे जो प्लस बोल रहे थे। इसलिए इन दोनों के लिए आपको यहां हम लिख देते हैं कि इस दोनों के लिए दोनों समय को यहां गुना और बट्टा में प्लस किया जाएगा। और ये जो है टाइप, इस वाले में दोनों के समय को गुना तो करेंगे लेकिन नीचे में माइनस करना पड़ेगा। तो ये पहले आप जो है नोट कर लीजिए और इसी के आधार पर हम लोग पूरे चैप्टर को डील करेंगे। तो बस एक कंसेप्ट यहां पर अलग आ जाता है टाइम एंड वर्क से, जिसमें कि यहां पर गुना बाय माइनस का केस बनता है, जो उसमें नॉर्मली नहीं होता था। हम ये गुना बाय माइनस वहां पढ़े हैं, वो थीम दूसरा था। कैसे ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने में करेगा। उस कंडीशन में ए प्लस बी से जब हम बी को माइनस करेंगे तभी ए निकलेगा, वहां पर गुना बाय माइनस हम लोग करते थे, वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन यहां क्या रहा, एक ही टंकी में आपका दो नल अगेंस्ट नेचर का लगा है, इसलिए यहां नीचे में माइनस किया गया। ठीक है, और एक ही टंकी में एट द सेम टाइम यहां पर सपोर्टिंग नल लगा हुआ है, इसलिए इसके लिए गुना बाय प्लस किया जाता है। आपको टाइम एंड वर्क में इस पर आधारित एक प्रश्न मात्र आप देखें जो एसएससी में आज तक के पूरे एग्जामिनेशन में एक ही बार आज तक पूछा ही गया, एक क्वेश्चन मात्र आपको, जिसमें कि एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है ना, और दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में बिगाड़ सकता है, मीनिंग संपूर्ण फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है बने हुए काम को। तो इसीलिए उस जगह पर आप देखे होंगे माइनस हम लोग किए थे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर के, पाइप एंड सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए कि अगर सपोर्टिंग नल होगा तो गुना बाय प्लस करिएगा, और अगर डिस्टर्बिंग नल होगा एक दूसरे के लिए तभी गुना बाय माइनस होगा। बस यही थीम लेकर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पर आते हैं। बोला दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं, एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो फिल करिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोला 3 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है, और एक निकास नल है जो उसे
2 घंटे में खाली कर सकता है ऐसे। और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक ही टंकी में तीनों नल एक साथ चलता रहे तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। बिल्कुल पीसफुली समझिए। देखिए आज यहां पर हम इसको बाइफरकेट करते हैं। मीनिंग है भले एक टंकी में आपका सिस्टम ऐसा दिख रहा है, ये टैंक है और यहां 2 नल है, भरने वाला और ये निकासी हो गया। देख रहे हैं ये पानी भर रहा है और ये बाहर कर दे रहा है, तो ये दोनों तो भरने वाला है और ये निकासी नल हो गया। ऐसा यही कंसेप्ट है जो आपका क्वेश्चन अभी आया है। अब यहां सोचिए कि हम लोग इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं कि ये दोनों जो भरने वाला नल है जो यहां आप देख रहे हैं, इसका एक ज्वाइंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। जैसे आप याद करें टैमनबर्ग पढ़े थे कि ए किसी काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, उसके 3 गुणा 4 बट्टा में 3 + 4 लिखते थे। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इन दोनों नल को मर्ज कर देते हैं और एक सिंगल नल बना लेते हैं, तो उसके लिए दोनों सपोर्टिंग है तो गुणा बाय प्लस होगा। मीनिंग है इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 12/7 मीनिंग है ये भरने वाला नल अब जो है 12/7 घंटे में, मीनिंग है 7 दूना 14 माने 2 घंटे के करीब, तो बोलिए 2 घंटे से थोड़ा कम उतना में भर सकता है और ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। इसलिए अब यहां पर आ जाइए कि ये दोनों नल जब एक साथ चलेगा तो क्या होगा। देखिए यहां पर ये प्लस है और ये माइनस है, मीनिंग है एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। जहां डिस्टर्ब करेगा तो गुणा बाय माइनस करेंगे। इसीलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये तो गुणा कर दिए और बट्टा में माइनस कर देते हैं ऐसा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो भरवाली करिए, 7 दूना 14 2 बनेगा, ठीक है, और ये 7 7 तो कटेगा, 2 भी कट गया, तो ये 12 आ जाता है। ये आपका जो आया 12 आवर्स, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो चलिए ये एक तरीका हो गया, लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए आप बेसिक मेथड पर जाएंगे तो इससे कम समय लेगा, दूसरा टेक्निकल अप्रोच पर जाएंगे और कम समय लेगा। तो हम आते हैं इसको अब अपने टेक्निकल अप्रोच पर लेकर। इसलिए टेक्निकली ये कैसा प्रश्न है, कैसे बनना चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन को देखिए। एक नल 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है, और तीसरा 2 भर सकता है और तीसरा 2 घंटे में खाली कर सकता है। आप तीनों नल को एक साथ चला दिए हैं तो क्या समय लगेगा। तो याद करिए कि टैमनबर्ग में पढ़े थे कि तीनों आदमी मिलकर, एबीसी मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए क्या करते थे, पहले दिए गए समय का एलसीएम लेते थे। आज भी हम 3 4 और 12 का एलसीएम लेते हैं। बोले 3 4 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तो सीधे बन जाएगा 12। ये एलसीएम तो ले लिए, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। 3 4 2 का एलसीएम 12। 3 से ये कितने बार में कट रहा है, 4 बार में। 4 से कितने बार में कट रहा है 12, 3 बार में। और 2 से कितने बार में, 6 बार में। लेकिन फिल करिएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि एक नेचर का है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डिस्टर्बिंग है, तो यहां पर साइन माइनस का। अगर ये भी भरने वाला नल होता प्लस तो यहां पर भी साइन प्लस का दे देते। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ गया 12 आवर्स। बोले आपका वही काम जो है इतना जल्दी हो गया, ये 12 आवर्स आंसर हो गया। ऐसे बनाइए ऐसे सारे प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए ये उत्तर आ चुका है। अब हम आएंगे अगले प्रश्न को लेकर जो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर एक बात और बोल देना चाह रहा है कि कभी कभार ऐसा होगा कि जब आप ये एलसीएम लेकर के बट्टा लगा करके कैंसिल करके सब लिखेंगे, प्लस माइनस इसके अनुसार सोच कर देंगे। सपोर्टिंग होगा तो बीच में प्लस का साइन, और जहां डिस्टर्बिंग होगा तो वहां बीच में माइनस का साइन पड़ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कभी कभार ऐसा होगा, आपको कैलकुलेशन में यहां नेगेटिव आ सकता है। जैसे यहां देख रहे हैं 7 - 6 हो रहा है तो पॉजिटिव होना है। कभी हो सकता है कि 6 - 7 लिखा जाए तो वहां नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंक वही लीजिएगा, नेगेटिव साइन छोड़ दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसलिए इस जगह पर कभी भी नेगेटिव साइन आएगा तो ये नहीं सोचिएगा कि नेगेटिव क्यों रिजल्ट आ रहा है, उत्तर क्या दे, तो कुछ भी नहीं है। नेगेटिव जब भी आएगा तो आप समझ जाइए कि हम बड़ा को बाद में लिखे हुए इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, और वो एक पहचान भी हो सकता है खाली करने में लगने वाले समय का, तो उस कंडीशन में नेगेटिव आ सकता है। और जब भी नेगेटिव कभी आएगा तो आप नेगेटिव साइन छोड़ेंगे, डिजिट को वही ले लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बोला 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में खाली कर सकता है। बोले 15 घंटा में खाली और 20 घंटा में भी खाली। तीसरा भरने वाला नल टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। आज ये 5 घंटे में फिलअप कर देगा। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बोले एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसलिए अब इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं। पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहां पर 60 लिख देते हैं, और 15 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 3 बार में, और 5 से कटेगा 12 बार में, ठीक है। ये अब यहां फिल करिए कि ये दोनों नल सपोर्टिंग है, इसलिए यहां पर प्लस, और ये इसके लिए क्या होगा, डिस्टर्बिंग होगा, तो यहां पर माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां नेगेटिव जिसका चर्चा हम कर रहे थे वो आ ही गया, इसलिए इस जगह पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपको यहां पर 12 आ गया। और देख रहे हैं हम यहां नेगेटिव आ रहा है, इग्नोर कर दिए हैं, बस ये 12 आवर्स जो है हम आंसर ले चुके हैं। इसलिए आपके इस प्रश्न का भी उत्तर जो है 12 आवर्स ही होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलिए ये भी हमारा बन चुका है। अब आते हैं अगले प्रश्न को लेकर जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
ये 3 बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है इस नेचर का, एसएससी में, रेलवे में खासकर। बोला एक डी व्यास वाला पाइप किसी टंकी को खाली करने में 40 मिनट लेता है। बोले डी व्यास वाला पाइप ये है, सपोज ऐसा, ठीक है, ये डी व्यास वाला पाइप है और ये 40 मिनट का समय लेता है किसी टंकी को भरने में। अब आपसे बोला कि 2D व्यास वाला पाइप उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ऐसा आपसे बोल रहा है, ये कितना समय लेगा, या ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ होता क्या है कि आपके मन में आगा, देखिए फिल करिए, डायमीटर, यहाँ पर है डायमीटर, ये डायमीटर ऐसा है। बोले डायमीटर, क्या मन में आता है कि डायमीटर को डबल कर दिया, ये आपका डी था यहाँ पर और यहाँ कर दिया 2D, तो डायमीटर डबल कर देने पर समय आधा लगेगा, क्योंकि पानी का फ्लो ज्यादा हो गया इस पाइप में, तो समय कम लगेगा, इसलिए आधा कर दिए। ये डबल हुआ, समय आधा, आप इसका आधा करिए, 20 मिनट होगा, जो कि आपका रॉन्ग आंसर होगा, इसीलिए प्रश्न पूछता है। हम लोग यहां पर फिल करते हैं कि किसी भी पाइप से जब आप किसी टंकी में या कहीं भी पानी भेजते हैं तो आखिर पानी जाने का, पानी की रफ्तार का नियम क्या होता है, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड, उसको पहले समझा जाए। इसलिए यहां से फिल करना पड़ेगा कि जब आप आगे बढ़ते हैं किसी भी पाइप से टैंक को भरते हैं तो उस कंडीशन में कंसेप्ट क्या आता है, तो यहां पर फिल करिए, पाइप का जो वॉल्यूम होता है उसी अकॉर्डिंगली पानी आपका बढ़ता है आगे। इसलिए ये पाई आर स्क्वायर, यहां एक चीज और सीख लीजिए कि डायमीटर डबल किया है तो आपका रेडियस भी जो है डबल हो जाएगा, यही सेंस होता है, डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल, इसलिए हम रेडियस लेकर बढ़ते हैं। बोले यहां क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, तब समय कितना लगता है, 40 मिनट। अब यहां से पढ़िए, पाई और आर के जगह पर 2r हो गया, तो ये समय कितना लगेगा, यही तो प्रश्न है। तो यहां पर आप इसका उत्तर ले लीजिए, 40 मिनट ये है, इनटू पढ़िए, आज इतना पानी का फ्लो है तो 40 मिनट लगता है, और पानी का फ्लो यहां कैसा देखिए, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, मीनिंग है पानी 4 गुना बह रहा है, समय 1/4 लेगा। हम पूरा लिखें तो ये और बट्टा में ये लिखेंगे, उत्तर आ जाएगा, लेकिन हम सीधे यहां पर 1/4 करके आपको उत्तर दे देते हैं, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10 मिनट, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए उतार लीजिए। इस प्रकार से यहां पर एक चीज सीख लीजिए कि किसी भी पाइप के थ्रू, जो बेलनाकार पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है, उससे जो पानी बहता है वो उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बहता है। इसीलिए जब आप डायमीटर को डबल करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका रेडियस डबल होता है, और रेडियस डबल होने का अर्थ होता है कि आयतन 4 गुना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, और यहां पाई 2r का होल स्क्वायर, तो यहां पर आयतन 4 गुना हो गया। जब 4 गुना पानी फ्लो करेगा तो किसी भी टैंक को भरने में पहले अगर 40 मिनट लगता था तो अब 1/4 लगेगा, क्योंकि पानी ज्यादा बहेगा एक समय में, तो समय कम लगेगा, इसीलिए हम उसको कैलकुलेट किए और उत्तर आ गया 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार का 3 और नल खोल दिया जाता है। देखिए आज यहां पर सेंस ये है कि ये 6 घंटे में इसको भर सकता है, और फिर बोल रहा है कि आधी टंकी भरने के बाद, मीनिंग है इसको आप चला दिए, तो बोले आज चला दिए तो ये आधा यहां तक भरने में उसको जो समय लगेगा वो आधा गुना 6, याद करिए टाइम एंड वर्क आप पढ़े हुए हैं, उस हिसाब से 3 घंटा यहां पर लगेगा आधा भाग को भरने में। क्यों, तो क्या करते थे कि इस आधे भाग को या शेष भाग को या बचे हुए काम को एक कितने दिन में करेगा, तो एक फुल कैपेसिटी से गुणा करते थे। आज आधा भाग भरना था इस टंकी का इस नल के द्वारा, तो ये कितना समय लेगा, तो आधा और गुणा में उसका फुल कैपेसिटी, तो 3 घंटा यहां तक आने में लगा है। चलिए ये 3 घंटा यहां तक का बात हम बता रहे हैं कि यहां तक आने में 3 घंटा लग चुका। अभी आधा भर गया तो अर्थ क्या निकला, आधा और आपका बचा हुआ है, लेकिन इस आधे के लिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें 3 वैसा ही और नल चला दिया। तो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं सेकेंड कंडीशन कि जब ये आधा भर चुका था, ये तो भरा हुआ है, और फिर ये आधा, तो अब यहां पर 1 2 3 और 4, 3 और नल लगा दिया सेम कैपेसिटी का, मीनिंग है आपको जो है 6 घंटे में भरने वाला, ऐसा आपको जो है 4 नल चलने लगा, 3 और लगा दिया तो 4 हो गया, पहले से 1 था, तो 4 नल लग गया ऐसा। इसलिए इस कंडीशन में आधा भाग भरने में क्या समय लगेगा, बोले आधा में समय लगता कितना है, पहले 3 घंटा, आधा ही भरने में सिंगल इस नल को कितना लेता है, 3 घंटा, लेकिन ऐसा अब 4 नल होगा तो 1/4 लेगा, इसलिए इसी 3 घंटे का 1/4 मीनिंग है 3/4 घंटा और लगेगा। तो ये 3 घंटा और ये 3/4 घंटा अगर हम जोड़ देंगे तो 3.3/4 घंटा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। समटाइम्स आंसर मे बी इन आवर्स एंड मिनट्स, लेट मी सी, तो चलिए आवर्स एंड मिनट्स में ही दिया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो 3 घंटा और यहां 60 से गुना करके 15 या 45 मिनट, तो ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया।
3 घंटा 45 मिनट। आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बन चुका है और आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे। वीडियो को 2-3 बार आप देखा करिए जहां दिक्कत लगेगा। तो ऑनलाइन क्लास का एक फायदा जरूर है ऑफलाइन वाले से ज्यादा। ऑफलाइन में क्या है, जब आप एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही चीज वहां रह जाता है, दोबारा उस बात को एग्जैक्टली आप जो है देख नहीं सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले में क्या है कि दोबारा आप इस बात को देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये एक फायदा है। तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, कुछ ना कुछ लॉस है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 3 नल ABC एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। आज बोले A, B, C तीनों भरने ही वाला नल है और किसी टैंक को भरने में 10 मिनट का समय लेता है ज्वाइंट में। A अकेला 30 मिनट में और B अकेला 40 मिनट में भर सकता है। चलिए A का अकेला समय आपको दिया है कितना, A का अकेला समय 30 मिनट और B का अकेला समय 40 मिनट। ये भरने वाला, ये भी भरने ही वाला 40 मिनट ऐसा। तो चलिए इतने रिपोर्ट के बाद आपसे पूछा होगा वो C अकेला टैंक को कितने देर में भरेगा। बिल्कुल वही पूछा है, वही पूछ सकता और क्या पूछेगा। तो चलिए यहां से फिल करिए कि आज इसको आप ऐसे बना सकते हैं। 2 रास्ता बनाना इससे नहीं है जो अभी बता रहे हैं, लेकिन एक रास्ता कि A और B को मर्ज कर दीजिए, एक सिंगल नल बना दीजिए। बोलिए सिंगल बनाएंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इसलिए ऊपर में गुना और नीचे में प्लस होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं 120/7 मिनट हो गया ये ऐसा। अब आप एक ही नल पढ़िए है ना, 120/7 मिनट और यहां पर आपको 3 नल है, माने ये भी 2 हो गया। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, चूंकि A और B तो मिला दिया ऐसा। अब ये C अकेला मीनिंग है, आज इसको गुना करके जब माइनस करेंगे तो C का समय निकलेगा। तो कैसे करेंगे, पहले गुना बट्टा में माइनस, यहां से 70-50 हो जाएगा और यहां 1200, तो 50 से इसको काटेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 70-50 हो गया ना, 7-7 तो कट ही जाएगा, तो 5 से 24, ये 24 जो निकला ना, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि C अकेला टैंक को कितने देर में भरेगा। तो हम लिखेंगे 24 मिनट में भर देगा। बिल्कुल सही आ चुका। लेकिन बोलिए आप देख रहे हैं इतना काम, इतना गुणा भाग ये सब करना पड़ा, लेकिन बोलिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इतना काम नहीं करना पड़ेगा। बोले यहाँ ABC और ये A और B, उसी का A और B, तो बचेगा C है ना। उसके लिए क्या करते हैं, तो यहां पर देखिए पहले एलसीएम इन तीनों का, और 10 से ये कटेगा 12 बार में, 30 से कटेगा ये 4 बार में, 40 से 3 बार में ऐसा। चलिए ये दोनों एक साथ है ना, मर्ज हुआ आया। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका सीधे आ गया 24 मिनट। इसलिए इतना जल्दी आप बना सकते हैं। C का समय निकल चुका 24 मिनट, देख रहे हैं, बस यही इसका राइट एक्सप्लेनेशन, एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। इसी को आप याद रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कहता है देखिए, 2 पाइप A और B एक पानी के टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। A का समय दिया है 20 मिनट भरने में और B का समय दिया है 24 मिनट भरने में ऐसा। तीसरा पाइप C टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। चलिए एक C भी है और वो क्या करता है, 3 गैलन प्रति मिनट, लिख दे 3 गैलन प्रति मिनट ये वैकेट करता है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC को एक साथ चला देने पर टंकी 15 मिनट में भर जाता है। बोले अब यहाँ पर जब आप ABC तीनों को एक साथ चलाते हैं, हम ये ऐसा लिख दे तीनों मिलकर है ना, लेकिन C नेगेटिव है, वो अलग चीज़ है कि आप यहाँ नेगेटिव पहचान के लिए आप दे सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पर दिखा रहा है ऐसे, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो यही बोल रहा है कि ये 15 मिनट में टंकी को भर देता है, ठीक है, 15 मिनट में टंकी को भर देता है जब एक साथ चलता है। तो अब बोला टंकी की क्षमता ज्ञात करें गैलन में, फिल करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां बात क्या उठा कि एक टंकी में A और B भरने वाला नल है। देखिए एक टंकी में A और B भरने वाला नल है, लेकिन उसी में एक निकासी नल भी है जो पानी बाहर कर रहा है, और फिर भी टंकी फाइनली भरता है। बोलिए ये अकेला 20 मिनट में भर देगा इस टंकी को, ये अकेला 24 मिनट में भर देगा, लेकिन आपको जब ये दोनों और ये निकासी भी चलता है तो भी टंकी भरता है, लेकिन कितने में, तो 15 मिनट में। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, A और B का एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं और उससे भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सिंगल वैल्यू निकाल करके ही हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए आज सिंगल वैल्यू जब ले लेंगे तो 20 और 24 ये दोनों भरने वाला है, तो गुना और भरबली जोड़ देते हैं ऐसा। यहां से काटेंगे तो 4 से 11 120/11 हो गया। इसका अर्थ क्या है कि ये आप जो है सिंगल मानिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए इन दोनों में, बोले जो काम
हकीकत में ए और बी भरने वाला, हकीकत में 120/11 माने ये 11 के आसपास है, 11 मिनट में हो सकता था, आज वही काम हुआ है। क्या टंकी भरना था, भरा नहीं। बोले जो टंकी 11 मिनट में एक्चुअली ए और बी के द्वारा भर सकता है, वही काम तो हुआ है ए और बी के द्वारा ही, क्योंकि भरने वाला नल तो यही है, सी तो निकासी नल है। लेकिन 15 मिनट लग गया, तो इससे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझिए बात को कि बोले जो काम 11 मिनट में जिसके द्वारा हो सकता था, आज वही काम हुआ है, लेकिन उसी के द्वारा 15 मिनट में। बोले 11 मिनट के जगह 15 मिनट लग जाए, इसका अर्थ स्पष्ट है कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई अवरुद्धता है, हर्डल्स है। याद करिए कि नॉर्मल वे में आप कहीं से कहीं जाते हैं प्रतिदिन, घर से ऑफिस, ऐसे आधे घंटे का समय नॉर्मली लगता है, लेकिन आज आपको 40 मिनट लगा। बोले 30 मिनट नॉर्मली लगता है, प्रतिदिन आप जाते हैं, लेकिन आज 40 मिनट लगा, तो अर्थ तो स्पष्ट है कि कोई ना कोई बाधा है, बीच में गाड़ी खराब, टायर पंक्चर है ना, पेट्रोल खत्म या ट्रैफिक जाम, कुछ भी तो हुआ है, तभी 30 मिनट का काम आप ही के द्वारा 40 मिनट में हुआ। उसी बात के अनुसार आज 11 मिनट का काम 15 मिनट में हुआ है, उसी ए और बी के द्वारा। इसका अर्थ है कि कोई डिस्टरबेंस है। और बोले डिस्टरबेंस बार बार हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस का अर्थ अगर आपके मन में आ गया तो गुना बाय माइनस कर देंगे। तो चलिए अब कर देते हैं, ये गुना बाय में माइनस। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 11 तो कट जाएगा, 45 15 3 40 हो जाएगा। यही 40 मिनट जो है आपका समय निकला है, किसके लिए, तो सी का। दो है ना, भरने वाला देखिए इतने देर में भर सकता था, इतने देर में भरा, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब कौन किया है, सी, इसलिए ये 40 मिनट किसका समय निकला, तो सी का समय निकला। मीनिंग सी एक ऐसा निकासी नल है जो पूरे टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, और उसका रफ्तार कैसा है, तो यहां दिया हुआ है 3 गैलन प्रति मिनट। इसलिए अब आप उस टैंक की क्षमता के बारे में बात करें, कैपेसिटी, तो बोले कैपेसिटी कैसे निकलेगा, 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकाल सकता है, और 40 मिनट लगता है पूरा टैंक को खाली करने में, तो 40 × 3, इसका अर्थ हो गया 120 गैलन आपके प्रश्न का आंसर। उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम आते हैं 7 नंबर पर, और यहां अगर आप चाहें 6 वाले में तो उसके हिसाब से भी जो है ना एलसीएम लेके भी आप समय तुरंत निकाल सकते हैं, और एलसीएम लेके समय कैसे निकलेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। 20, 24 और 15 है ना, एलसीएम तो 120 ही होगा, तो 20 से 6 बार में, 24 से 5 बार में, और 15 से 8 बार में। इसको सॉल्व करिए, 6 5 13 24 हो गया, कितना 40 आएगा, 6 5 13 और 8 जाएगा 5। एक सेकेंड, अब यहां से कैलकुलेट करिए, 20 और 24 दिया, ठीक है, इतना में। अच्छा एक ये तो एक्चुअली भर ही रहा है ना ऐसा, तो इसके अनुसार आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भर ही रहा है, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, देखिए उन दोनों को मर्ज कर लिए थे, एक सिंगल लाइन बना लिए थे, तो वही यहाँ पर भी ये चीज़ आता है। उसके अनुसार आप जो है ना ये 24 निकालते हैं, तो ये किसका निकलेगा आपको, लेकिन भरने वाले के अनुसार देखिए आज यहाँ पर ये निकासी नहीं है, इसलिए इस जगह पर ये स्टेप यहाँ गलत हो रहा है, और इसलिए कि एक निकासी नल है ना डिस्टरबेंस करे वो चीज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 भरने वाले नल को एक साथ चलाकर टंकी फिर भी भरा ही है ना, ये सेंस इस क्वेश्चन में था, इसलिए उस पर मत जाइए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। ए जो है 37.5 मिनट, बी जो है 45 मिनट में भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधा भरने के लिए बी को कितने समय पर बंद करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ए और बी दोनों का तो कैपेसिटी आपको दे ही दिया, बोला कि दोनों को चला दिया जाए और टंकी को पूर्णतः भरने के लिए बी को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है बी बंद होगा तो आगे ए चलेगा। अब यहाँ पर फिर करिए, बोला यदि दोनों पाइप खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, आधे घंटे का अर्थ होता है 30 मिनट, ऐसा के लिए आपको बी को कितने देर बाद बंद किया जाए। मैंने ये क्वेश्चन है, क्या याद करिए इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, किसमें, तो टाइम एंड वर्क में। और ये अलग लेसन नहीं है, हम अलग करके पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क में ही बहुत सारे किताब में पाइप एंड सेशन का क्वेश्चन दिया रहता है। तो चलिए आज यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 रास्ता, आप यहां पर अगर एक्स मान लें तो ये 30 - x हो जाएगा,
इससे बनाएंगे नहीं, केवल हम इक्वेशन बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या कि ए और बी नल दोनों भरने वाला अगर x मिनट तक चलेगा तो x मिनट में क्या करेगा, तो x बट्टा में उसको हम 75/2 लिखते हैं प्लस x बट्टा में 45 लिखते हैं ऐसा। और यहाँ पर a फिर भरने वाला तो ये आपका 30 माइनस में x और बट्टा में फिर यहाँ से a का 75/2 ऐसा। और यही बराबर में क्या हो जाएगा, टंकी पूर्णतया भर जाएगी तो 1। इसी को सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये क्या हुआ कि दोनों नल आपका x मिनट तक चला, बाद में 30 माइनस x केवल a चला, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बोलिए इसके टेक्निकल अप्रोच में आ जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। और टेक्निकली आप कैसे डील करेंगे उस बात को देखिए। बोले a शुरू से अंत तक रहा और शुरू से अंत तक में 30 मिनट लगा, इसका अर्थ है कि a 30 मिनट तक चला। तो बोले जो नल 75/2 मिनट में पूरा टैंक भरेगा 30 मिनट में क्या करेगा, तो वो तो 30 और बट्टा में 75/2, इतना तो a भर दिया। चलिए निकाल लेते हैं, इतना ए भर दिया। अब इसको काटिए तो 15 से 4 5 ऐसा, 4/5 भरा, रिमेनिंग 1/5 ये। चलिए ए के द्वारा है ना, ये ए भरा 4/5, रिमेनिंग 1/5। यही रिमेनिंग 1/5 बी कितने देर में भरा होगा, तो बी के फुल कैपेसिटी से गुना कर दीजिए तो ये 9 मिनट आ गया, जो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप उत्तर 9 मिनट लगा दीजिए ऑप्शन डी में। तो ये दो तरीके से हम आपको बताएं, बेसिक मैथड भी है, ट्रिकी या टेक्निकल अप्रोच भी है। और इसको आप ऐसे सोचें तो टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, इसीलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम एंड वर्क के अनुसार बार बार पूछा जाता है। जो टाइम एंड वर्क में पूछता है वही आपको यहां पर नल और टंकी में पूछा है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर। 8 क्या कहता है, पढ़िए। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए एक पूरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकता है। 12 पंप है, 6 घंटा पर डे चलेगा, तो आपसे बोल रहा है कि 15 दिन में कोई टैंक खाली हो जाएगा। कितने पंप 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए, 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए, कितने पंप बोला है ना, ये कितने पंप 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेगा। तो बोले ये जो प्रश्न है ये आप याद करें कि टाइम एंड वर्क के सेक्शन में भी आप 2-3-4 क्वेश्चन मिक्स प्रोपोर्शन का पढ़े थे, मिश्र समानुपात का। बिल्कुल ये भी मिश्र समानुपात का ही क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम एंड वर्क है। अब कैसे, तो जिस पर क्वेश्चन मार्क लगता है वो लिखते हैं और ये क्या है वो लिखते हैं। तो ये 12 पंप पर क्वेश्चन मार्क लगा। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं। बोले नल को पहले 6 घंटा चलाते थे, अब 9 घंटा चला रहे हैं पर डे। पहले 6 घंटा पर डे, अब 9 घंटा पर डे। बोले प्रतिदिन ज्यादा देर नल को चला रहे हैं, तो टंकी को भरने में नल की संख्या क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए 6/9 लिखे, 6 ऊपर और 9 नीचे, तो वैल्यू कम हो जाएगा। यहां क्या रहा है, प्रतिदिन नल ज्यादा देर चला रहा है, तो किसी टंकी को सेम टाइम में भरने के लिए नलों की संख्या कम करना होगा। चलिए इनटू, पहले 15 दिन में भरते थे टंकी को, अब 12 ही दिन में भरना है। तो बोले कोई भी काम 15 दिन के जगह आप चाह रहे हैं कि नहीं 15 दिन नहीं लगे बल्कि 12 ही दिन लगे, तो नल की संख्या, ये जो है नल की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। लॉजिकल अप्रोच, 15 ऊपर 12 नीचे। अब यहां से काटेंगे, 6 से 2 बार में कटेगा, 6 से 2 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में। मेरे ख्याल से यहां पर 10 पंप आ चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। आप देख लीजिए उस ऑप्शन में। तो इसीलिए चलिए इसका उत्तर 10 पंप, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पर आइए। 9 नंबर बोला 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरने में क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटा लेता है। 15 घंटा और 12 घंटा, और एक तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर देता है, निकासी नल है। बोला है कि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे प्रातः खोला जाता है। ये 8 AM में खोल दिया जाएगा, ये 9 AM में खोला जाएगा और ये आपको 11 AM में खोला जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि टंकी कितने बजे में खाली हो जाएगी, आपको टाइम एग्जैक्टली बताना है। सबसे पहली बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिए, खासकर SSC CGL के लिए, और बाकी कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाहता है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। बोले समझाने के लिए हम इसको A, इसको B, इसको C भी लिख देते हैं। बोले अर्थ क्या निकला कि कोई टंकी है, 3 सिस्टम है। आप पहले एक नल को खोलते हैं 8 बजे, फिर 9 बजे में दूसरे को खोलते हैं, तो पहला बंद नहीं होता है, दूसरे को खोले तो 9 बजे से 2 नल चलने लगता है, पहला और दूसरा। और फिर 11 जैसे बजेगा तो तीसरा को भी खोल देते हैं, तो 11 बजे से 3 नल चलने लगा, 2 भरने वाला, 1 खाली करने वाला।
तो हम लोगों का पहला ड्यूटी बनेगा कि 11 AM तक में क्या होता है। तो पहला नल 8 से 11 3 घंटा चलता है। 11 AM तक में क्या होता है, तो दूसरा नल 9 से 11 2 ही घंटा चलता है। तो चलिए आपको पता तो चल गया कि एट 11 AM या अप टू 11 AM, अप टू 11 AM क्या होगा, पहला नल 3 घंटा चला तो 3/15 लिख देते हैं, ऐसे 1/5 लिखिएगा, प्लस ये दूसरा भी भरने वाला है, 2 घंटा चला है तो 2/12, 1/6 ही लिखना था। चलिए यहां पर हम काट के लिख देते हैं, ऐसा है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 11/30, बोलिए आज अगर आप 11 AM का बात करें तो 11 AM तक में 11/30 भाग ऑलरेडी भर जाएगा। 3 घंटा ए के द्वारा, 2 घंटा बी के द्वारा, तो कैलकुलेट कैसा है, रिमेनिंग 19/30, ठीक है। तो रिमेनिंग ये शेष है। अब यहां पर फिल करिए कि अब ये जो शेष भाग है इसको खाली करने में बोला है, ठीक है। तो जैसे ही खाली करने का बात उठा, यहां पर एक चीज सीखेंगे, चलिए अभी उतारिए नहीं, यहां सीखिए एक चीज इस जगह पर। बोले अब यहां पर क्या है कि पहले दोनों भरने वाला नल चल रहा था, तो 11 बजे तक में जो है ना, देखिए ये आपका दोनों भरने वाला सिर्फ चल रहा है, तो 11 बजे तक में इतना भाग भर गया। और अब इसको भी ऑन कर दिया और डिमांड सुनिए कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, ये डिमांड है। तो इसका अर्थ क्या है कि खाली करने वाला नल ज्यादा पावरफुल है। तो याद कर लीजिए कि जब यहां पर खाली हो जाएगी तो रिमेनिंग नहीं निकालना है, इसीलिए हम आपको बोले थे वेट करिए। क्यों बोले खाली किसको करते हैं, जो भरा हुआ है। तो डिमांड है कितने देर में खाली हो जाएगी, तो जितना भरा है उसी को खाली करना है। और अगर डिमांड में ये होता कि कितने देर में टंकी भर जाएगी तो रिमेनिंग बिल्कुल निकलेगा। इसलिए याद करिए कि हम भरेंगे किसको, जो खाली है, खाली करेंगे किसको, जो भरा हुआ है। इसलिए जैसे बोला कि कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी, तो यहां रिमेनिंग नहीं निकालिएगा, क्योंकि जितना भाग भरा है उसी को खाली करना पड़ेगा। और क्यों उसी को खाली करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि खाली करने वाला नल ज्यादा पावरफुल है, इसलिए। अब यहां पर बोले इस भाग को तीनों मिलकर के कितने दिन में खाली कर देगा, तो उसके लिए तीनों का पहले एलसीएम लेंगे जो 60 होगा, 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में और 4 से 15 बार में। और इसी को हम लोग यहां कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 5 9 6 10 3 11/3 आ गया। और ये जो 11/3 आवर्स है यही यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर 3 3 9 ऐसा, इसको हम सोचेंगे तो 3 घंटा और यहां पर 40 मिनट। मीनिंग है बोले ये 3 घंटा 40 मिनट कब से लगेगा, तो यहां से फिल करिए 11 AM से 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो 1 घंटा जोड़िए 12 और 2:40 आपका हो जाएगा। मीनिंग है 2:40 PM मस्ट बी द राइट आंसर। आप मिला लीजिए 2:40 PM, ऑप्शन डी में देख लीजिए ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन और आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी देगा सेम डिजिट में पूछेगा, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। इस हिसाब से क्वेश्चन सिंपली डील किया गया है। बस 1-2 बार आप देख करके कंसेप्ट को बैठा लीजिए मन में कि कैसे कैसे स्टेप बताया गया है। और कुछ भी नहीं है, हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज से उसके डायरेक्शन को फिल करते हैं कि क्वेश्चन तो खुद इशारा करता है। अरिथमेटिक के ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन में क्वेश्चन ही इशारा करता है। आप अगर क्वेश्चन के भाषा को समझ पाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो दिशा खुद दिखेगा, मीन्स रास्ता खुद तैयार हो जाएगा। वही जब हम विजन नहीं देख पाते हैं ना कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसके भाषा को नहीं समझ पाते, तभी हम उलझते हैं। अरिथमेटिक का परिभाषा मेरे ख्याल से एक्चुअली यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। बोलिए 20 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में भर सकता है। जब टंकी खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है और कुछ समय के पश्चात पहला पाइप को बंद कर दिया जाता है। चलिए ये ए और बी है, बोला कि दोनों को एक साथ आप खोले हैं, A+B चल रहा है और A+B चलता है। बोला कि कुछ देर के बाद में पहला पाइप मीन्स ए को बंद करेंगे, आगे बी चलता रहेगा, तो संपूर्ण टंकी 18 मिनट में भर जाती है। बोले ऐसा एक प्रश्न आप आज ही पढ़े हैं, ठीक है, इसी टॉपिक में 18 मिनट में भर जाती है। तो पहला पाइप कब बंद किया जाता है। बोलिए अभी तो पढ़े थे, 2 मेथड से, बेसिक भी दिए थे और आपको ट्रिकी अप्रोच भी दिए थे। अभी हम केवल ट्रिक से बनाएंगे। बोले ए और बी को चला दिया, फिर ए बंद, बी आगे चला, तो बोलिए शुरू से अंत तक तो बी ही रहा, तो बी पूरे 18 मिनट रहा। 18 मिनट में बी क्या किया होगा, निकाल लीजिए। तो बी 18 मिनट में 18/30, 6 से काटेंगे 3/5 भरा है, रिमेनिंग 2/5। ये रिमेनिंग ए भरा है,
ए कितने देर में भरा, यही तो निकालना है। इसके लिए इसमें ए के फुल कैपेसिटी से गुना, और यही 8 मिनट जो निकला ये ए का समय हो गया, कि मीनिंग है ए को 8 मिनट के बाद में बंद कर दिया गया था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो ऑलरेडी आप आज ही पढ़े थे 1-2 क्वेश्चन पीछे में, तो चलिए ये उसी ट्रिक पर बनाया गया है, इसलिए इसमें बेसिक हम आपको नहीं बताया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर 11 नंबर। बोला 2 पाइप x और y किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकता है। x जो है 24 मिनट में भर सकता है, y जो है 32 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो बताइए y को, सेम क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, फिर बोला कि y को कितने देर बाद बंद कर दिया जाए ताकि पूरे टैंक को भरने में आपको फिर 18 मिनट लगता है। इसमें भी 18 ही दिया है। चलिए इसका अर्थ क्या है कि नल x जो है वो पूरे 18 मिनट चला है, तो 18 मिनट में 18/24 तो ये x भरा होगा, 6 से काटेंगे तो 3/4 x भरा होगा, रिमेनिंग निकाल लेंगे 1/4 जो y भरा होगा। इसको y कितने देर में भरेगा, इसके लिए y के फुल कैपेसिटी से गुना कर देंगे, और यही आपके प्रश्न का उत्तर जो 8 मिनट हो गया। मीनिंग है 11 नंबर क्वेश्चन को भी बिल्कुल आप डील कर लिए, जैसा अभी 10 पढ़े थे वही 11 भी है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न को लेकर जो क्वेश्चन नंबर 12 है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए 36 मिनट में भर सकता है, बी 45 मिनट में भर सकता है, और अन्य पाइप सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है और 7 मिनट के बाद में ए और बी को पहले खोला जाता है, ऐसे बोल रहा है, और 7 मिनट के बाद में सी को भी खोल दिया जाता है। बोले सी जब चलेगा तो वो निकासी है, इसलिए हम माइनस पहचान के लिए दे, ऐसे यहाँ पर हम ये लेकर भी चल जाए कि तीनों चल रहा है, ठीक है, भले वो निकासी नल है, ऐसा तो ये चीज़ होता है, लेकिन जो भी है आप जैसे भी लिखें उसका कोई, ये तो क्वेश्चन समझा रहे हैं उसके लिए हम लिखते हैं, और बनाने में आसान होता है उसके लिए। चलिए आज यहाँ फिल करिए कि जब आप ए और बी को 7 मिनट तक एक साथ चला दिए हैं शुरू में, तो अर्थ निकला ए भी 7 मिनट चला, बी भी 7 मिनट चला, तो 7 मिनट में ए भरेगा 7/36, 7 हम कॉमन लेकर लिखते हैं 7/36, और बी भरेगा 7/45, 7 तो कॉमन ले लिए, यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं 180 होगा, ठीक है, 36 से 5 बार में, 45 से 4 बार में, तो 5 4 9 लिख ही देते हैं ऐसा ये। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 9 से 20 बार में कटा है, 7 से, सॉरी 180 है ना, 20 से 9 बार में, 4 5 9 से 20, तो 7/20, इतना भाग ऑलरेडी भरा। अब आप फिर यहां फिल करिएगा जिसका चर्चा अभी कुछ देर पहले हम किए थे कि ए बी तो चल ही रहा था, अब सी को भी चला दिया, और सी निकासी नल है, और क्वेश्चन के डिमांड को सुनिए कि आज यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 मिनट में खाली करता है, ए और बी खोला जाता है, 7 मिनट के बाद सी को भी खोला जाता है, टंकी कितने समय में भरेगा, क्या बोला, कितने समय भरेगा, तो जब कितने समय में भरेगा तो 7/20 भरा है, तो यहां रिमेनिंग निकालना पड़ेगा जो 13/20 है, इसी का चर्चा हम किए थे। अभी अगर बोलता फिर कि कितने समय में खाली हो जाएगी, तो इसी में हम ज्वाइंट कैपेसिटी से गुणा करते जो पिछले क्वेश्चन में देखे थे। बोला कितने समय में भर जाएगी तो रिमेनिंग निकालना है, कितने समय में खाली हो जाएगी तो रिमेनिंग नहीं निकालना है। तो चलिए आज ये रिमेनिंग है, इसमें अब ये तीनों एक साथ चल रहा है, तो तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी एलसीएम 180 होगा, 36 से 5 बार में, 45 से 4 बार में, 30 से 6 बार में। इसी को हम सॉल्व करते हैं, ये 5 4 9 है, 6 60 3 कितना आ गया 39, ये 39 मिनट और लगेगा तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा। 39 और 7 पहले से तो जोड़ लेंगे तो 46 मिनट। आपसे क्वेश्चन बोला है कि 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगा, भरने वाला है ना, कितने समय में भरेगा, तो बोले 39 मिनट बाद में लगा, 7 मिनट पहले, इसीलिए हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं, और इसको जोड़ेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर 46 मिनट्स होगा। इतना बड़ा टिक लगा दीजिए इस प्रश्न में, इतना बड़ा टिक का अर्थ आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम डिजिट में पूछा जा सकता है, बार बार पूछा भी गया है, इसलिए इसमें अंक का परिवर्तन नॉर्मली नहीं करता है, तो ये ध्यान देंगे। और पढ़ने का वही तरीका है कि वैसे प्रश्नों को पढ़ा जाए जो वहाँ पर आपको अंक भले थोड़ा बदल दे, लेकिन लैंग्वेज ऑलमोस्ट वही रहेगा, पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहेगा, तो आप आराम से बना करके आ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए उसी तरीके से आपको हम बताते हैं। आज 12 नंबर के बाद आते हैं 13 नंबर पर। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के हम एग्जामिनेशन पास करते हैं, ज्यादा पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कम ही पढ़ेंगे, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम जितना इजीली उस बात को
क्लियरली समझ पाएंगे उतना इजीली एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को बना कर आएंगे। आधा अधूरा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे को हम ऐसा देखते हैं कि यूट्यूब पर या कहीं भी ऐसा जिनको कोई काम नहीं है ना, वो बहुत क्या करते हैं कि 25 क्लास दे दिए मान लीजिए एक छोटे लेसन में। क्या ज़रूरी है? ज़्यादा है ना क्वेश्चन करने से कंसेप्ट अच्छा नहीं होता है। हम कम ही करें, उसी वक्त में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आप याद करिए कि टाइम एंड वर्क में 1 लाख क्वेश्चन हम पढ़ा दें, 2 साल लगे, 1 साल लगे, जो भी लगेगा, 3 साल लगे, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ा सकते हैं। क्या है, उसी में अंक बदलते जाएंगे ऐसा। तो एक चैप्टर में इतना इतना क्वेश्चन करते हुए आप और कंफ्यूज्ड होते हैं। बस 15-20 क्वेश्चन इनफ होगा। 20 क्वेश्चन अगर टाइम एंड वर्क में सेलेक्टेड करा दिया जाए ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेगा, गारंटी है। इस बात को समझ करके पढ़ाई करिए। कम पढ़िए, आउटकम ज्यादा लीजिए, ज्यादा पढ़िए, आउटकम कम लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। जो पूछता है ना, जैसा माहौल हो उसी के अनुसार काम करिए। जो पूछा जाता है उसको पढ़ लीजिए। आप फील करिए ना कि आप अपने मैथमेटिक्स को अच्छा नहीं करने जा रहे हैं। कंपटीशन में रेलवे एसएससी, बैंक पीओ जो भी देंगे, वहां जो मैथ्स पूछता है उसको बनाकर आ जाना है। ये टेक्निक सीखते हैं। मैथ से क्या मतलब है आपको? वो वहां अच्छा कर लेंगे, बस जॉब हो जाएगा, फिर मैथ से कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप भी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे के बाद पाइप एक को बंद किया जाए, तो चलिए दोनों को एक साथ खोला, आफ्टर 2 आवर्स क्वेश्चन बोल रहा है, एक को बंद, तो आगे बी चलता रहेगा। शेष टंकी को भरने में बी को क्या समय? इस बार सिर्फ ये पूछ रहा है, पूरा नहीं पूरा है ना। पिछले में क्या था, ये और ये जोड़कर 7 और 39 46 लिखे थे। आज यहाँ जो ये निकलेगा ना वही उत्तर होगा, क्योंकि सिर्फ इसी का उत्तर आपसे मांग रहा है। बोले 2 घंटा में ए और बी क्या कियागा, तो 2/6 अब तो समझ गए, तो 1/3 और 2/8 तो 1/4। इसको सॉल्व किए तो 7/12। अब यहाँ पर फिल करिए कि इस बार तो दोनों भरने वाला है, कितने देर में भरेगा, तो रिमेनिंग तो निकालना पड़ेगा, तो 5/12। ये तो ए और बी मिलकर के जो भरा था वो है, ये रिमेनिंग है। आज इस रिमेनिंग को बी अकेला कितने देर में भरेगा, तो बी का फुल कैपेसिटी से गुना करेंगे। 4 से 2 10/3 हो गया, और इसी को आप कैलकुलेट करिए तो 3 आवर्स। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन डी में दिख भी रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर पर। 14 नंबर क्या कहता है? 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट में भर सकता है अकेला, 25 मिनट में भर सकता है अकेला। बोला दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद किया जाता है। समझाने के लिए हम अपने मन से ए और बी लगा दिए। दोनों को एक साथ खोला गया है, 5 मिनट जैसे होता है पाइप बी को बंद किया जाता है, आगे ए अकेला चलता रहेगा। बाल्टी के शेष भाग को भरने में पहले पाइप के द्वारा क्या समय? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम, जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है। बोले आज ए और बी मिलकर 5 मिनट में क्या क्या, तो 5/20 1/4 लिखिएगा, 5/25 1/5 लिखिएगा, कैलकुलेट कर लिए, 9/20 हो गया, रिमेनिंग निकालिए 11/20 हो गया। ये तो ए और बी ऐसा बिल्कुल उसी पैटर्न से। और बोला इसको ए कितने देर में भरेगा, ए के फुल कैपेसिटी से गुना करेंगे, 11 मिनट ए को लगेगा। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यही डिमांड है। अगर पूरा समय पूछा होता तो हम 11 में 5 फिर जोड़ते और 16 उत्तर देते, लेकिन ऐसा नहीं बोला, इसलिए यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। तो 14 नंबर के बाद में हम आ जाते हैं यहां पर 15 नंबर पर। ठीक है, ये 15 नंबर क्या है? नल ए किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और नल बी उसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट में भर सकता है। तो ए और बी 2 नल है और इसका समय दे दिया है। और 15 नंबर में 30 मिनट और 20 मिनट भरने वाला है। 30 मिनट में भरेगा, 20 मिनट में भरेगा। टंकी में एक निकासी नल भी लगा है। एक आदमी खाली टंकी में दोनों भरने वाले नलों यहाँ क्या बोला, एक आदमी खाली टंकी में दोनों भरने वाले नलों को
चलाकर ठीक उस समय लौटता है जब टंकी पूरी तरह भर जानी चाहिए, परंतु वह देखता है कि टंकी का कुछ भाग अब भी खाली है और वह निकासी नल को तुरंत बंद कर देता है और तब से टंकी के शेष भाग को भरने में 3 मिनट और लगता है। निकासी नल टंकी को कितने देर में खाली करेगा? देखिए ये क्वेश्चन भी आप सेम डिजिट के लिए इंपॉर्टेंट कर दीजिए, और ये पीओ के लिए भी और एसएससी के लिए भी और बाकी और एग्जाम्स के लिए भी। अब यहाँ पर एक सी भी है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बस इतना मालूम है कोई निकासी नल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोला क्या है 15 नंबर में कि ऐसा है, देखिए एक टंकी है जिसमें ये 2 भरने वाला नल ये है, एक निकासी भी लगा। तो बोले एक आदमी क्या किया, जैसे केयर टेकर, कोई घर बंद है, केयर टेकर उसमें सिर्फ रहता है, मालिक कहीं और रह रहा है, तो केयर टेकर क्या किया, ये सिस्टम लगा, यहाँ पर ये भी है जो बाद में हम दिखाएंगे, ये दोनों को चला दिया, ठीक है। चलिए ये ऐसा, तो ये निकासी इन दोनों को चला दिया, और इन दोनों को चला दिया ए और बी को, तो यहाँ पर बोलिए चला दिया तो चला करके कहीं चला गया और टहल करके आ रहा है कि अब तो टंकी भर गया है तो बंद कर देंगे। कितने देर में टहल कर आया होगा, तो उसको आइडिया है कि ये 30 मिनट में भर सकता है, ये 20 मिनट में भर सकता है, तो दोनों एक साथ अगर चलेगा तो 30 × 20, अब बट्टा में 30 + 20, तो यहाँ पर 12 मिनट लगेगा। इसका अर्थ क्या है कि 12 मिनट में ये दोनों नल मिलकर टंकी को बिल्कुल भरेगा ही, अगर वही दोनों चलता रहे। आज जब वो आया ना तो देखा कि टंकी का कुछ भाग खाली रह गया, इतना ही भरा। बोले भरना तो था पूरे यहां से लेकर यहां तक पूरा, लेकिन इतना ही भरा, ये भाग खाली रह गया, ये ऐसे। तो बोले ऐसा कब होगा, जब कोई गलती हुआ होगा। तो वही बोल रहा है कि जिस वक्त में वो जो है ना ऐसे प्लस प्लस को दबा रहा था ना ऐसे, ये माइनस वाला स्विच भी दब गया, माने वैकेटिंग भी चल गया गलती से। वो क्या सोच रहा है कि हम तो दोनों भरने वाले नल को चला दिया, लेकिन 3 स्विच लगा था, वो तीनों दब गया है। तो बोले निकासी नल भी 12 मिनट तक चल गया। बोले निकासी नल भी 12 मिनट तक चल गया, तो इसीलिए 12 मिनट में पूरा टैंक नहीं भरेगा। तो अब क्या हुआ कि अब इसको फिर बंद किया, अब और ये दोनों अभी चल रहा है, तो बोला कि तब और 3 मिनट का समय लगा। तो अब तो 3 मिनट यही दोनों भरने वाला ए और बी चल रहा है, तो 3 मिनट में अब क्या किया होगा, ये तो 3/12, ठीक है। इसको हम साइड लिखते हैं, ये अलग है, तो 3/12 यही। इसका अर्थ क्या है कि यही 1/4 भाग, ये 3/12 1/4 भाग ये वाला है। 1/4 भाग, ध्यान देंगे पूरा, 1/4 भाग गलती से खाली रह गया। क्या गलती था कि निकासी नल भी गलती से 12 मिनट चल गया। इसका अर्थ हम समझ गए कि वो निकासी नल 1/4 भाग को 12 मिनट में भरेगा, पूरे को 48 में खाली करेगा, पूरे को 48 मिनट में खाली करेगा। और यही आपके प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टेक्निकल अप्रोच से बनाएंगे, लेकिन अगर आप बेसिक से बनाना चाहेंगे तो भी हम इक्वेशन आपको बता रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक से। देखिए हम मानेंगे कि ठीक है, यहां पर दोनों को गुणा करके बट्टा में प्लस किए तो 12 मिनट में ऐसा होता। बोले 12 मिनट में क्या होता, 12/30 वो भरता, 12/20 ये भरता। आप इसको सॉल्व करिए, जोड़ करके 1 आ जाएगा, मीनिंग पूरा टंकी भर जाता है। इसी में से माइनस हो गया 12 मिनट तक, 12 बट्टा में सी का कैपेसिटी सी ही रहने देते हैं ऐसा। और फिर क्या हुआ, सी को बंद किया गया, तो फिर आगे 3 मिनट और चला ये और ये, तो 3 मिनट में लिखेंगे 3/30 और यहाँ पर 3/20, और इसी को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो पूरा 1 टंकी भर गया, और इससे सी निकालिए, एग्जैक्टली आपको 48 आ जाएगा। मीनिंग है हम आपको इस जगह पर बेसिक मेथड का भी इक्वेशन बता दिए हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपका इच्छा हो तो बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के लिए बेसिक सूटेबल नहीं होगा क्योंकि टाइम आपका बहुत किल हो जाएगा। ट्रिकी अप्रोच में मुश्किल से 5-7 सेकंड्स लग रहा है, बस उसी से आप इसको डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा काम था बेसिक भी बता दिए, ट्रिकी अप्रोच भी दे दिए, बट यू मस्ट रिमेंबर ओनली ट्रिकी अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, और ट्रिकी अप्रोच से ही यू कैन सेव द टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल। ओके, 15 के बाद आते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर भी थोड़ा टेक्निकल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, एसएससी के लिए, खासकर एसएसजी सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। बोला एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। बोले यहाँ पर जो है 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है, हम आपको फिगर से दिखा रहे हैं। ये नल 30 मिनट में भर सकता है और ये नल जो है ये 36 मिनट में भर सकता है, ऐसा।
बोला जाम की स्थिति में वह अपनी क्षमता का मात्र क्रमशः 5/6 और 9/10 भाग ही पानी भरता है। कुछ देर के बाद जाम खुल जाता है, तब से टंकी को भरने में 15.5 मिनट और लगता है। दोनों नल कितने देर तक जाम था? तो चलिए इसके लिए हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं कि आज बोलिए कि जब ये नल आपको, पहले क्या हुआ ना, जैसे कोई घर है आपका बंद है, आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए बाहर चले गए, अचानक आएंगे तो देखिएगा कि पानी का फ्लो थोड़ा टंकी से कम, नल से कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जो है ना काई, कुछ डस्ट जो भी है ना, कंकड़ पत्थर जो बोलते हैं, वो सारा पाइप के अंदर में कहीं कहीं रह गया बंद होने के कारण से, है ना। तो आप जैसे चलाएंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, आधा घंटा 1 घंटा लगा, कुछ देर के बाद में नल फ्री हो जाता है। मीनिंग है वो सब जो है गंदगी हट गया पानी के फोर्स से, तो फिर आपका जो है पाइप खुल गया। तो ऐसा वही बोल रहा है कि अगर आपका पाइप बिल्कुल फ्री है, खुला हुआ है, तो ये समय लेता है किसी टैंक को भरने में, ये नल और ये नल। लेकिन अगर वो क्लॉग्ड है, जाम, यहाँ पर ट्रैफिक जैम में आप लिखते हैं JAM, ऐसे ट्रैफिक जैम में ये शब्द यूज होगा, और नल जाम में जैम ये नहीं होता है, वहाँ पर सही शब्द क्लॉग्ड होता है। ठीक है, हम काम चला में ये यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं कि मेरा नल जो है ना जैम है, जाम है ये। अब क्लॉग्ड का अर्थ क्या है, फिगर से समझिए, ऐसे, और ये नल ऐसा। बोले नल जब जाम होगा तो पानी का फ्लो घटेगा, तो उसी टंकी को भरने में उस नल को समय और ज्यादा लगेगा। आज बोला कि नल जब जाम है ना, तो ये अपनी क्षमता का केवल, पढ़िए, 5/6 ही आउटफ्लो कर रहा है। बोले 5/6 मैंने कम फ्लो करेगा, जाम है तो समय ज्यादा लेगा, तो 5/6 का उल्टा कर देते हैं, और यहां पर हम लिखेंगे कि तब 36 मिनट में पूरा टैंक भरेगा। और ये 36 मिनट में जो भर रहा था 9/10 आउटफ्लो कर रहा है, तो समय ज्यादा के लिए 10/9 करिए, इसको लग जाएगा पूरे 40 मिनट भरने में। तो चलिए अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं कि कुछ देर के बाद में नल खुल जाता है और 15.5 मिनट और लगता है। बोले 15.5 मिनट तो इसी कैपेसिटी से चलेगा जब नल खुल जाएगा। तो चलिए 15.5 मिनट में क्या किया, 15.5 मिनट में क्या किया ये निकाल लेते हैं। तो 15 × 30 = 31 बट्टा में 60, 31 बट्टा में 72। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, 31 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से 360 होगा, फिर यहाँ से 60 से 6 बार में, 72 से 5 बार में, और ये काटिए तो 31, और वहाँ से 6 5 11, तो 341, 1 4 ऐसा 360। बोले इतना तो भरा है कब, फ्री नल से। इसके बिफोर में क्या था, तो 19 और बट्टा 360, तो यही 19/360 जो है ये आपको जाम के कंडीशन में भरा है ना, ये जाम के कंडीशन में भरा। तो जाम के कंडीशन में तो ये कैपेसिटी यूज हुआ है, इसीलिए हम उसका ज्वाइंट कैपेसिटी गुणा और बाय में प्लस लिखते हैं, और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 19 से 4 बार में कटेगा, 0 कट गया, 4 1। मीनिंग है हम यहाँ पर आपको उत्तर दे दिए कि आपका दोनों नल 1 मिनट तक जाम था, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसको भी अगर आप बेसिक से बनाना चाहेंगे तो केवल हिंट कर देते हैं, बेसिक का कोई रिक्वायरमेंट खास नहीं है। लेकिन बेसिक से बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, आपको रफ में लिखते भी जाइए। ये लिखाएगा, प्लस में ये लिखाएगा, और मानेंगे कि नल जो है आपको x मिनट तक जाम था ऐसा, तो फिर प्लस में x/36 लिखिएगा, प्लस में x/40 लिखिएगा ऐसा, है ना, x/36, x/40, और वही बराबर में 1, और तब x निकाल लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बोले हम आपसे क्या बोले बेसिक मेथड के लिए, कि बेसिक में अगर आप जाना चाहेंगे तो यही इक्वेशन रहेगा, प्लस x मिनट तक नल जाम था, ये x मिनट तक 36 का कैपेसिटी यूज होगा, फिर आपका ये वाला 40 यूज होगा, और यही बराबर 1, और इसको सॉल्व करिए तो ये खुद उत्तर आ जाएगा। तो चलिए बेसिक मेथड का इक्वेशन यहां बना हुआ है, आप इसको देखकर उतार लीजिए। तो बेसिक मेथड से अगर आप बनाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है। लेकिन बेसिक का रिक्वायरमेंट हमारे क्लास में नहीं होगा, यहाँ ट्रिकी अप्रोच का ही क्लास होता है, इसलिए आप जो है बेसिक मेथड सिर्फ पिलर मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो, उसके लिए दिया जाता है। लेकिन बनाना तो है ऑलवेज ट्रिकी अप्रोच से। चलिए 17 नंबर, बोला पाइप ये 4 घंटे में और पाइप भी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। तो ये 4 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये पाइप ए और ये पाइप बी है। और फिर क्वेश्चन बोला है कि 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम चलता है लगातार। पाइप ए को पहले खोला जाता है, ये अल्टरनेटली वर्क वाला आ गया, तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। बोलिए अल्टरनेटली वर्क का हम 3 मैथड आपको दिए थे, जिसमें एक कॉमन मैथड है, सारे बुक्स में दिखता है, 2 घंटे का काम, मैक्सिमम फोल्ड रिमेनिंग वर्क, कंपैरिजन विद द फर्स्ट पर्सन, ऐसे उसके अनुसार
4, दूसरा भी रास्ता था, तीसरा भी रास्ता था। तो इस जगह पर आपको यहाँ पर क्या है कि इतने 4 घंटे में और 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। बोलिए पाइप एंड सिस्टम में याद रखिएगा कि जब अल्टरनेटिव वर्क का प्रश्न आता है तो अगर आपका एक नल निकासी दे देगा तो क्वेश्चन थोड़ा भारी हो जाता है, वहां ज्यादा सिंसियरिटी चाहिए। लेकिन अगर दोनों एक ही नल है, एक ही नेचर का, या तो दोनों भरने वाला या तो दोनों निकासी, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोनों भरने वाला आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट नहीं लगेगा। जो टाइम एंड वर्क में आप बनाते थे बिल्कुल उसी प्रकार से आप बना पाएंगे, और उसके लिए आप जो है यहां पर ऐसे गुणा बाय प्लस से भी कर सकते हैं और दूसरे प्रोसेस से भी। देखिए हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 12 हो गया। अब ये 4 से 12, 12/4 लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पर 3 और 12/6 यहाँ पर 2, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और ये कब, तो आपको 2 घंटे में, है ना। 3 काम, ये काम बोला जाता है ऐसे, तो यहाँ पर 3 काम और ये ऐसा। तो बोले हम 5 काम कर लिए कितने देर में, 2 घंटे में। करना कितना है, 12 काम। तो यहां इसको डबल करके लिख देते हैं, पहले 10 काम करते हैं, इसको भी डबल, 4 घंटा निश्चित लगेगा। अब और जो 2 काम है, और ये बोले 10 2 12 हो गया, क्योंकि ये 12 का काम करना था, तो 2 काम अब कौन करेगा, 4 घंटा बीत गया, तो 5वां में तो स्टार्टिंग वाला आएगा ये। तो बोले स्टार्टिंग वाला जब यहां पर आएगा तो 2 काम, बोले 4 घंटे में वो तो पूरा काम कर देगा। और यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर 2 काम करना है, तो 2 काम करना यहाँ से लेना है, सॉरी यहाँ से। तो यहाँ देखिए 2 काम करना है किसको, इसको, क्योंकि 4 के बाद 5 घंटे में आएगा, तो यहाँ पर 2/3 आवर्स, 2/3 इतना लगेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसा यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप मिला सकते हैं 4.2/3 घंटा, ऑप्शन बी आ गया। तो एक रास्ता ये है। दूसरा यहाँ पर और क्या बोले थे कि पहले यहां से आप जो है इसका एलसीएम गुना बाय प्लस कर देते हैं, काटना नहीं है, याद करिए मेरे बात को। टाइम एंड वर्क में बोले थे एक नेचर का नल होगा, ये आसान पड़ेगा। तो आप यहां से गुना कर लेंगे, 4 6 24, 10 2 4 10, ठीक है। इसको बोले थे डबल कर देना, तो 4 घंटा तो निश्चित लगेगा, प्लस अब 4 घंटा लगेगा, तो यहाँ ये देखिए ये, और आपका इस मेथड में हम ये रखते हैं, अगर ए स्टार्ट किया तो बी लेते हैं, तो 4 अब बट्टा में 6, आपको याद होगा सर्किल स्क्वायर सभी तरीके से आपको हम बताए हुए हैं। तो 4.2/3 घंटा। तो देखिए ये भी हम फिर से बता दिए। तो कोई एक मेथड आप अपने मन में शिफ्ट कर लीजिए कि अल्टरनेटली वर्क है तो ठीक है, बहुत मेथड होता है, बट आई हैव टू अप्लाई ओनली दिस मेथड, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या कहता है, फिर करिए 3 नल ए और बी, ए बी और सी 12 घंटा 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है। 12 घंटा 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है, ए बी सी। बोला ए पूरे समय तक खुला रहे और बी और सी को बारी बारी से खोला जाए। बोले ए पूरे समय तक और बी और सी को बारी बारी से, माने एक बार ए के साथ बी, फिर एक बार ए के साथ सी, फिर ए बी ए सी, ए बी ए सी, यही सीरीज चलेगा। तो यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा, तो कैसे, तो यहाँ से 1/12 1/15। इस क्वेश्चन को सेम डिजिट के लिए टिक लगा दीजिए, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 12 का एलसीएम 60, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में 9, तो यहाँ पर 3 से 3 और 20 हो गया। फिर यहाँ पर 1/12 ए का और 1/20 सी वाला, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम 60 होगा, 12 से 5 3 8 हो गया, 4 से काटेंगे 2/15 हो गया। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ से अब अगर देखा जाए तो 1-1 2 घंटा जब बीत जाता है तो आपका 3/20 और प्लस 2/15 भाग भरता है। एलसीएम 60, 20 से 3 3 3 9 8 17। चलिए यहां तक तो आ गए। अब यहां पर आपको याद होगा इसमें 2 घंटे का काम, फिर मैक्सिमम फोल्ड, तो यहां पर 17 तिया 51 3 फोल्ड, यहां भी 3 फोल्ड, तो 3 दूना 6 घंटा लगेगा और 17/20 भाग भरेगा। उसके बाद याद होगा रिमेनिंग वर्क लेना है, और उसके बाद में कंपैरिजन विद द फर्स्ट। तो बोले ये तो फर्स्ट वाला यहां पर है, जो कंपेयर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर गौर से देखिए ये ऐसा हुआ। इसका अर्थ है हम 1 घंटा और जोड़ देंगे और फाइनल उत्तर 7। क्यों? क्योंकि जितना भाग बचा है और जिसका मौका है वो उतना भाग 1 घंटे में भर देगा। तो अब तो 9 तो घटेगा और 9 तो बचेगा। तो चलिए यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। 19 नंबर पर आइए। 19 क्या कहता है, देखिए 2 पाइप ए और बी एक टंकी में लगे हैं और पाइप ए 20 मिनट में भरता है, पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है। बोले ये 20 मिनट में भरेगा
और ये 30 मिनट में खाली करेगा। बोले आज यहाँ पर इसका अल्टरनेशन है, आपको पहले ही हम इशारा किए कि अगर अगेंस्ट नेचर का नल होगा अल्टरनेटली वर्क में तो क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, मीनिंग थोड़ा ज़्यादा सिंसियरिटी आपसे खोजेगा। तो चलिए अब बोला कि प्रत्येक को एक एक साथ एक एक मिनट के लिए चलाते हैं, मिनट लिखा है, एक एक मिनट के लिए चलाते हैं बारी बारी से, है ना। ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से एक मिनट क्रम से खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। और यही आपका प्रश्न है। तो कैसे बनता है उस बात को फिल करते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर पहले ही देख लीजिए ये अगेंस्ट है, दोनों खाली दोनों भरने वाला होता आसान होता। तो यहाँ क्या करते हैं देखिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं पहले इसके बेसिक मेथड पर। तो 2 मिनट में क्या होगा, 1/20 भरेगा, 1/30 खाली हो जाएगा, एलसीएम 60 होगा, 20 से 3, 30 से 2, तो ये ऐसा। अब बोले यहाँ मैक्सिमम फोल्ड जो करते हैं तो 60 कर दीजिए, तो 60 दूना 120 आपका जो आएगा ये 120 मिनट, ये बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। इसलिए यहीं पर ध्यान दीजिए, इससे बनाना नहीं है लेकिन ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर जो फोल्ड करते थे वो इस जगह पर कितना फोल्ड एग्जैक्टली होगा। बोले 60, जब भी यहाँ पर दिख रहा है कि 60 हो जाएगा एक लाने के लिए, तो आप वो नहीं करेंगे जब ऐसा पोजीशन हो, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो ये काम करना नहीं है। मीनिंग है चलिए मैक्सिमम 60 फोल्ड संभव तो है, लेकिन हम करेंगे एक कम करके देखते हैं, और ये आगे और भी करना पड़ सकता है। उसको देखिए, अगर 59 फोल्ड करेंगे तो 59/60 भरेगा, रिमेनिंग 1/60 रहेगा, और जो आपको 1/20 जो है ना ए वाला जो है उससे क्या है ज़्यादा है ना, सॉरी कम है, ठीक है ऐसा। चलिए फिर हम यहाँ पर 58 करते हैं, तो यहाँ पर आपका 58 और बट्टा में 60 हो गया, तो भरबली 29/30 हो गया, तो यहाँ पर 29/30 का रिमेनिंग होगा 1/30। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसा ही, फिर हम यहाँ पर 57 फोल्ड करके देखते हैं, तो 57 और बट्टा में 60 होगा, 3 से 19/20 होगा, 1/20 हो गया, और यहाँ पर ऐसा। तो देखिए आपको अब यहाँ पर रुक जाना, यही फोल्ड एग्जैक्टली होगा क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क की जगह बराबर, मीनिंग है यहाँ पर जब तक ये लेस देन आता रहेगा आप फोल्ड को कम करते जाइए, लेस देन आता रहेगा, तब तक आपको काम करना है। ये जैसे बराबर या ग्रेटर देन का सिंबल बन जाता है तो आप रुक जाएंगे, मीनिंग 57 फोल्ड करना पड़ेगा। 57 फोल्ड इधर भी हम लोग करेंगे, तो 57 × 2 114 मिनट तो लगेगा, और यहाँ से 19 और बट्टा में 20 भरेगा, रिमेनिंग निकाल लेंगे 1/20। और बोले इस रिमेनिंग को आज ए के साथ कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये 1 मिनट और जोड़ेंगे, और तब आपके प्रश्न का उत्तर 115 मिनट होगा। तो चलिए ये एक अलग नेचर का क्वेश्चन है, चूंकि एट द सेम टाइम आपको एक निकासी नल भी दे दिया है, तो इसको इस तरीके से आप डील कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपको लगता होगा कि इतना काम क्यों करें, तो बिल्कुल सही है, इतना करना नहीं है। हम आपको ये कंसेप्ट दिखा, ये कब सोचना, ये डिसीजन कब लेना है, जब 2 अगेंस्ट नेचर का नल होगा, भरने वाला खाली करने वाला, तो ये काम करना पड़ेगा। और ये कब तक करेंगे, लेस देन आता रहेगा, करते रहिए, जहां बराबर या ग्रेटर देन का सिंबल बनने लगे रुक जाएंगे। चलिए दूसरा, हम ये जांच इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो काम तो ये पूरा करना पड़ेगा, ये जो लिखा है, लेकिन वो जांच की आखिर कितना फोल्ड होगा तो ये तुरंत कर लेंगे। उसके लिए कैसा, देखिए आज यहां से हम लोग देखते हैं कि ये 60 है, 1/60, तो मैक्सिमम फोल्ड तो 60, इसी को जो है आप वहां पर उस 20 से भाग लगाते हैं, वो जो भरने वाला है, तो यहां पर 3 बार में कटा, ये 3, वही 3 डाउन कर देना है, तो 60 में 3 डाउन करेंगे तो आपका 57 फोल्ड, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसीलिए उस बात को जल्दी में पहचानने के लिए, जैसे मैक्सिमम फोल्ड यहां पर 60 हो रहा था, तो उस 60 को उस 20 से काटे 3, तो वही 3 60 में घटा करके 57 फोल्ड करना है, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक रास्ता और सोचिए ऐसे, ये थर्ड मेथड, पहले आप इसका एलसीएम लिए, 60 हो गया। अब यहां पर 60/20 से 3 काम प्लस माने होता है, और 60/30 से 2 काम माइनस हो जाता है, ऐसा। तो बोले आपका क्या हो रहा है, पहले मिनट में और अगले एक वो एक ये, तो 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट में एग्जैक्टली क्या हुआ, 3 काम हुआ था, 2 काम माइनस हो गया, तो आपका एक ही काम हुआ ये। अब यहां से फिल करिए कि काम कितना करना है, 60। तो हम यहां पर जो है पहले 30 फोल्ड कर लें, तो 30 दूना 60, यहां पर 30 फोल्ड कर लें तो 30 दूना 60, ऐसा। तो ये करना नहीं है, इसी जगह पर आपको ध्यान देना है कि आज इस जगह पर कैलकुलेट करने के लिए 2 मिनट में आपको यहां पर जो है ना एक ही काम एक्चुअल में हो रहा है, तो आज इस एक काम के लिए 60 फोल्ड यहां करना था, तो हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, 59, ठीक है।
60 काम तो 59, तो यहाँ पर आप लेंगे इस हिसाब से ऐसे देख लीजिए कि जल्दी में हम कैसे पहचान लेंगे वो चीज़, है ना। यहाँ 59, 58, 57 ये करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ से फिल करते हैं कि यही 60 में से जो है ना, ये 60 काम टोटल करना है, तो ये 3 घटा देते हैं। 60 में से 3 घटा दिए, कितना 57, चूंकि ये 3 काम बचा के रखते हैं, तो 57 काम में 114 मिनट लग गया। और ये जो 3 काम बचेगा, 57 के बाद 3 काम बचेगा, तो वो तो 3 काम जान के हम बचाते हैं कि 3 काम उसको करना है अगले लॉट में, तो वहाँ 1 मिनट उसको लगेगा, तो हम इसको जोड़ देंगे और 115 मिनट जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ऐसा ये 57 और इसको जोड़िए तो यहाँ पर पूरे 60 काम हो गया। ठीक है, यही 60 काम जो करना था ये उत्तर आ गया। तो ये भी एक मेथड, और ये मेरे ख्याल से बहुत ईजी और अच्छा मेथड है। आप इसी मेथड पर प्रैक्टिस कर लीजिए तो सबसे अच्छा है। टाइम एंड वर्क में भी, पाइप एंड सिस्टम में भी। और इसमें और क्या फायदा हुआ कि टाइम एंड वर्क हो चाहे पाइप एंड सिस्टम हो, एक ही मेथड से बनेगा। इवन पाइप एंड सिस्टम में दोनों भरने वाला नल हो तो भी इजीली कर लेंगे, और एक भरने वाला एक निकासी होगा तो भी इजीली कर लेंगे। तो ये इसको जो है गौर से आप सीखिए, और इसके लिए अल्टरनेटिव वर्क का परहैप्स, है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कभी अल्टरनेटिव वर्क का एक शेड्यूल ही दिया हुआ है आपको, जिसमें 10-12 क्वेश्चन हम शायद कराए हुए हैं। अगर आपका ऐसा नहीं भी होगा तो फिर कभी मौका लगेगा तो हम उसका एक दिन अल्टरनेटिव वर्क का ही जो है ना करीब आधे घंटे का वीडियो बना करके इसमें देख लेंगे, जो कि आपका सारा अल्टरनेशन का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम लोग पाइप एंड सिस्टम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मीनिंग है पाइप एंड सिस्टम में आप जो है इतने तरह के क्वेश्चन के इंटरनल डेप्थ को पहचान जाइए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन वहां मिस नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।